वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आज लेके आई हूँ MPPSC मेंस इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट। हिंदी मीडियम की ऑलरेडी मैंने बता दी थी, तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, देखो सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 पेपर 1 का पार्ट ए की बात करें, अगर यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 में क्या है, एंशियंट हिस्ट्री एवं मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे 2 बुक्स या 2 नोट्स आपको लेने पड़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आकार के आई है, आकार IAS के इंग्लिश मीडियम के लिए, और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए महात्मा गांधी, MG मतलब क्या, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये 2 महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के जहाँ जहाँ भी आपको नोट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, और आकार तो अपने आप में अच्छी ही होती है। तो आकार क्या करती थी, अभी तक हिंदी मीडियम के बुक्स ही नोट्स ही लॉन्च करती थी, अभी इंग्लिश मीडियम के भी आ चुके हैं। यूनिट 2 MP डायनेस्टी निर्माण IAS, बहुत अच्छी बुक है और सेम टू सेम हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। ठीक है, यूनिट 3 मॉडर्न हिस्ट्री महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, फिर यूनिट 4 में क्या है, MP कल्चर। यूनिट 4 में क्या है, MP का कल्चर है। ठीक है, तो MP का कल्चर कहाँ से करना है, महात्मा गांधी, यानी यूनिट 4 का जो मध्य प्रदेश की संस्कृति या मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर है वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के नोट्स लेने हैं। फिर यूनिट 5 में क्या लेना है, डायनेस्टी है मध्य प्रदेश की, और कहाँ से लेना है, ओमसी, क्या है, OMSHI स्पेलिंग है, OMSHI, ओमसी के नोट्स लेने हैं। एक चीज़ और कि इन नोट्स को या इन कंबाइंड जो प्रिंट आउट होते हैं उनको कहाँ से ले सकते हो आप लोग, तो मैं क्या करूँगी कि या तो कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगी उस नंबर को, लकी जेरोक्स का नंबर, वहाँ से आप लोग सीधे पूरा सेट मंगवा सकते हो, लेकिन प्रिंट आउट में होते हैं वो। ठीक है, कलरफुल नहीं होते, प्रिंट आउट में होते हैं। तो मैं आपको, अगर किसी को वहाँ से मंगवाना है, इंदौर का लकी जेरोक्स का एक नंबर है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, देन पार्ट बी में अगर चलें तो यूनिट 1 और 2 में जो ज्योग्राफी है, कोर ज्योग्राफी वाला पोर्शन यूनिट 1 और 2 में, उसको आकार से करना है, आकार IAS के नोट से। ठीक है, यूनिट 3 में क्या करना है, नेचुरल, यूनिट 3 में क्या है, पार्ट बी में ज्योग्राफी वाले में नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री, ये कहाँ से करना है, उत्कर्ष क्लासेज या उत्कर्ष के नोट से करना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 और 5, तो यूनिट 4 में क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, और साथ में यूनिट 5 में MP की पूरी ज्योग्राफी है, इसको कहाँ से करना है, इसको करना है आई मैग्नेस से करना है। ये पूरा हुआ पेपर 1 का। अब आते हैं हम पेपर 2 पे। उसके बाद हम चलेंगे पेपर 2 के पार्ट ए में और पेपर 2 के पार्ट बी में। पेपर 2 के पार्ट ए में पूरा पॉलिटी वाला सेक्शन है, जिसमें अगर हम बात करें यूनिट 1 की पॉलिटी का, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों में आपकी चलेगी सिविल जॉब्स, और सिविल जॉब्स के नोट्स बहुत ही वेल डिफाइंड, टू द पॉइंट और बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस के आधार पे नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, सिविल जॉब्स की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ठीक है, तो पॉलिटी के सिविल जॉब्स के नोट्स आपको इन फर्स्ट 3 यूनिट के लिए, साथ में थिंकर्स जो हैं उनके लिए अलग से एक तक्षशिला पब्लिकेशन की बुक आई है थिंकर्स के लिए, काफ़ी कॉन्साइज वे में और बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट के साथ दिया हुआ है। ठीक है, देन हम अगर चलेंगे आगे यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 के लिए आपको आई मैग्नेस की नोट्स आएंगी, वो प्रिफर करना है। एंड यूनिट 5 के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश का शासन, उसके लिए उत्कर्ष के नोट्स को आपको क्या करना है, प्रिफर करना है। उसके बाद अगर हम पेपर 2 के पार्ट बी में चलें, जिसमें पूरा सोशियोलॉजी है, यानी कि पूरा समाज शास्त्र है, इंडियन सोशियोलॉजी एंड अलग अलग उनके कंसेप्ट हो गए मध्य प्रदेश में सोशियोलॉजी। ठीक है, तो पूरा यूनिट 1 टू यूनिट 5 सिंगल आपको एक पब्लिकेशन के यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, सिविल जॉब्स की आपको ले लेना है। ठीक है, अब पेपर 3 में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि इस पूरे पेपर 3 को बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से करना पड़ेगा। स्कोरिंग है लेकिन टफ है, नो डाउट। पेपर 3 चाहे आप जब पूरा साइंस था तब भी बहुत टफ आता था पेपर। ठीक है, और अभी इकोनॉमिक्स ऐड हो गया, साथ में साइंस है, तब भी पेपर के टफ आने की संभावना है, और 2024 में आया था। तो पेपर 1 टू लेके 6 किस तरीके से अपनी पूरी प्लानिंग करें 2026 के लिए, किस तरीके से मेंस को उठाएं, और मेंस के भी किस पोर्शन को पहले करें, पूरे दिन को कैसे डिसाइड करें, कैसे टारगेट सेट करें, इन सभी चीज़ों को, अगर आपको मेंस में कुछ भी नहीं पता, प्री का कुछ भी नहीं पता, बेसिक से तैयारी करनी है और उद्देश्य आपको लेके चलना है, अगर 2026 का डिसिप्लिन के साथ आपको पढ़ाई करनी है, तो आप हमारे मेंटरशिप में MPPSC प्री कम मेंस मेंटरशिप, जो कि आज से ही क्लास शुरू होगी, आज फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, गाइडेंस प्रोग्राम है ये। ठीक है, वीकली गाइडेंस मिलेगा आपको, समय समय पे पर्सनली आपसे इंटरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपको दिक्कत होगी आपकी डाउट सेशन लिए जाएंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी MPPSC प्री और मेंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे इस गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। डेली टारगेट मिलेगा आपको। ठीक है, और MPPSC प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे लिंक के साथ। MPPSC का प्री का जो पूरा यूनिट 10 है, जनजातियाँ यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, वो वाला पूरा यूनिट आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कंसेप्ट एंड आइडियाज जो अलग से ऐड हुआ है, वो बहुत अच्छे से लिंक करके पढ़ाया गया है और पढ़ाया भी जाएगा। तो आप लोग हमारे मेंटरशिप में डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में, स्टडी विद प्राची परिहार, और आज से जुड़ जाइए। ठीक है, बाकी अब हम आते हैं यूनिट। चलो अब हम पेपर 3 के पार्ट ए की बात करें। आपको ये पता होगा कि पेपर 3 के पार्ट ए में इकोनॉमिक्स आता है और पेपर 3 के पार्ट बी में पूरा साइंस वाला पोर्शन है।
इकोनॉमिक्स के अगर फर्स्ट 2 यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आकार IAS के नोट्स चलेंगे, ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2। अगर हम यूनिट 3 की बात करें, पेपर 3 के पार्ट ए के यूनिट 3 यानी मध्य प्रदेश या MP का इकोनॉमिक्स, तो आई मैग्निस के नोट्स, ठीक है, आपको प्रेफर करना है। देन यूनिट 4 सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मतलब इंडिया, तो यूनिट 4 में आपको आई मैग्निस के नोट्स चलेंगे और यूनिट 3 में भी आई मैग्निस के नोट्स। और देन यूनिट 5 में अगर आते हैं तो उसमें पूरा स्टैटिक्स है या सांख्यिकी है, उसमें आई मैग्निस प्लस उत्कर्ष के आपके नोट्स आपको लेना है, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आप लोग क्या करना है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप अलग से नोट्स लिख लो, और साथ में मैं लकी जेरोक्स का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, तो पूरा का पूरा प्रिंट आउट फॉर्मेट में आप सेट ले सकते हो, ठीक है। और ये डिपेंड ऑन यू, ठीक है, कि आपको ये नोट्स अच्छे रहेंगे, अच्छे लगेंगे कि नहीं, ये आपके ऊपर है ना। फिर उसके बाद अगर हम पेपर 3 के पार्ट बी की बात करें साइंस में, तो यूनिट 1 to 3 यानी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, तीनों साइंस की कहाँ से पढ़ना है, उत्कर्ष से पढ़ना है। यूनिट 4 में क्या है, पेपर 3 के पार्ट बी में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है ना, तो आपको ये भी उत्कर्ष के उससे पढ़ना है, नोट से पढ़ना है। और यूनिट 5 में है कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के सिद्धांत वगैरह, और पर्यावरण आपको पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ना है, दृष्टि से पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, दृष्टि से पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं पेपर 4 की तरफ। इसके बाद है यूनिट 4 का पार्ट ए, ठीक है। यूनिट 4 के पार्ट ए में पूरा 1 to लेके 5 तक आपको क्या करना है, दृष्टि IAS के नोट्स को प्रेफर करना है। कौन सा पेपर 4 का पार्ट ए पूरे 5 के 5 यूनिट के इंग्लिश मीडियम के दृष्टि के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और पेपर 4 के पार्ट बी 1 2 3 4 5 5 के 5 यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे सिविल जॉब्स के इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पेपर 4 हो गया। इसके बाद बचा क्या है, पेपर 5 बचा है, जो कि मोस्ट स्कोरिंग पेपर है ये आपका, एवं पेपर 6 है, ये दोनों बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। अगर पेपर 5 की बात करें तो अभी तक में मैक्सिमम जो टॉपर रहे हैं उनके जो नंबर हैं 165 गए हैं, और इसी तरीके से पेपर 6 में भी लगभग 70 तक गए हैं, 65 to 70 आउट ऑफ 100, ठीक है, और ये आउट ऑफ 200। इसकी अलग से स्ट्रैटेजी भी आएगी अगर आप लोग बोलोगे कि पेपर 5 और पेपर 6 को कैसे करें, और अगर हमारे मेंटरशिप में आप ऐड होते हो तो उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात की जाएगी। पेपर 5 की अगर बात करें, आपको हिंदी पूरा अच्छे से वोकेबलरी यानी कि उनकी शब्दावलियों को बहुत अच्छे से रेडी करना है। साथ में आपको रेडी करना है इसकी कुछ पोर्शंस में ग्रामर पोर्शन है, ठीक है, हिंदी के, है ना, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन। तो ये कहाँ से पढ़ना है आपको, मयंक जगदीश शर्मा सर से, है ना, उनके आपको बुक आएगी मयंक शर्मा, ठीक है, तो बुक आएगी इनकी, आप यहाँ से कर सकते हो। सेम पेपर 6 में भी बुक लेके आपको मयंक शर्मा सर की, मयंक शर्मा जो इसके रक्षा अकेडमी के, वहाँ से बुक लेके आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन निबंध एक ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ बुक से नहीं होता है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। किस तरीके से अगर कोई टॉपिक दिया है निबंध का, किस तरीके से शुरुआत करके और लिंक से एक दूसरे से लिंक ऐड करते हुए एक पैसेज से या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को, कि हमारा रिदम पढ़ते टाइम निबंध का ना टूटे और हमारा इंटरेस्ट बना रहे, और कैसे हम उसका एंड करते हैं, कैसे प्रस्तावना लिखते हैं, किस तरीके से उसका जो मेन बॉडी होता है वो लिखते हैं, कैसे कंक्लूजन लिखते हैं ना, कैसे बहुत सारे 360 डायमेंशन में हम एक टॉपिक को घुमा के लिखते हैं, ना केवल एक डायमेंशन में बल्कि बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में। तो ये सब आपको अगर जानना है, और बेसिक बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको मेंस के बारे में अच्छे से गाइडेंस के साथ तैयारी करना है, तो हमारे मेंटरशिप में ऐड हो सकते हैं। अभी डाउनलोड करिए स्टडी विद प्राची परिहार, कहाँ पे, एप्लीकेशन में, सॉरी प्ले स्टोर में, और इस एप्लीकेशन पे आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।